जाए तो बिल्कुल बेकार। अब देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं देखो फलाने की नाक कितनी सुंदर है, कहते हैं ना, नाक को हल्के में ला नाक के चक्कर में अच्छी अच्छी शादियां कैंसिल हो जाती हैं। हाँ, कहते हैं देखो फलाने की नाक कितनी सुंदर है, तोता जैसी है, और दिमाग लगाओ अगर वत्ते खन्नाक निकरी पर है। हाँ हाँ, वो तहे खन कढ़ी चुए ला गए तो का तुम कही हो नहीं की है, बताओ नहीं कही हो, तब यह कही जा यार इसे साफ कोई क्या मूड खराब करे हो। हाँ, वही नाक जो कुछ देर पहले अच्छी लग रही थी और जैसी निकल आई तो बुरी लगने लगी। कहते देखो फलाने की आंखें कितनी सुंदर है, आंखें देखो कितनी सुंदर है, मन करता है डूब जाए, आंखों में कोई डूबता है। कहते हैं आंखें कितनी सुंदर हैं, और सवेरे जब आदमी सो के जगता है तो आंखों से क्या निकलता है परिचय जी, क्या निकलती है, तुमने सिक्का कहा जाता, हमने सिक्का जाता कीचड़। हाँ, अब बताओ शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहां मलमूत्र दवा ना हो, और फिर भी मरे जा रहे हैं। ना जाने ऐसा कैसा आकर्षण बनता जा रहा है एक दूसरे के प्रति, इसी आकर्षण में हम सब लोग डूबते हुए चले जा रहे हैं वास्तव में। लेकिन ये आकर्षण हमारे किसी काम का नहीं। क्या अभिमान करें इस मानव जीवन पर, ध्यान देना भैया। एक कवि कहता है क्या कि तेरा रंग भंग हो जाएगा अभिमान करे क्यों तन का, तेरा रंग भंग हो जाएगा अभिमान करे क्यों तन का। जरा ध्यान देना भैया, अरे तेरा रंग भंग हो जाएगा अरे क्यों तन का। और देखिए भैया, अरे सुंदर काया माटी होगी, विचार करिए जो ये सोचते हैं कि हम संसार में अमर हैं, मृत्यु का नाम लेकर के मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन इसे ध्यान रखो, इसे मालूम रखो, हृदय में बनाए रखो कि हमें एक दिन ये आनी है। अरे सुंदर काया माटी होगी, क्यों? अरे यम की पतिया आती होगी, सुंदर काया माटी होगी और यम की पतिया आती होगी, तब क्या होगा? सर धुनी धुनी के पछताएगा अभिमान करे क्यों का, तेरा रंग भंग हो जाएगा अभिमान करे क्यों का। आखिर अभिमान करे तो करे क्या? अरे जब इस संसार में नारायण का अभिमान नहीं चला, भगवान का अभिमान नहीं चला, बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा बड़े बड़े बलवान का अभिमान नहीं चला। एक दिन रावण ने और 10 दिशा जीत लई, और एक दिन 10 शीश परे रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर और भागी गए आधी राती, और एक दिन कंस को पछाड़ी दो छिन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, और एक दिन गोपिका ने लूट लई वन में। मानुष की औकात कहें क्या भैया, सूरज के 3 पन होत एक दिन में।
जो सूरज होता है उसके भी दिन के 3 पन होते हैं। एक बार अर्जुन को भी बड़ा अभिमान हो गया था कि हमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। हाँ, हमसे भी बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। लेकिन याद रखना, अभिमान चूर चूर हो गया। अभिमान नहीं करना चाहिए। घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश, और ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। किसी का अभिमान नहीं चला। क्यों नहीं चला? कि इन्होंने धर्म के प्रति वचन तो दिया, लेकिन उस वचन को निभा नहीं पाए। वो कहते हैं वचन देना बड़ा आसान है, लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। व्यास मंच से प्रवचन करना बड़ा आसान है, लेकिन सामने बैठी जनमानस के लिए उन्हीं प्रवचनों पर अमल करना उतना ही कठिन है। कैसे? अभी संसार में आप लोग विराजमान हैं, तो सोच समझ के किसी को वचन देना, क्योंकि वचन देने के बाद में आप तो अपने काम में लग गए, अगला तुम्हारे भरोसे बैठा है। अब समय आने पर अगर वो काम पूरा नहीं होगा तो उसे तकलीफ होगी। इसीलिए बोला गया भैया क्या कि हिरना सोच समझी बन चरना। हिरना हमें तुम्हें बोला गया, और एक दिन मरना होई ना। अरे हिरना सोची समझी बन चरना, एक दिन मरना होई ये हिरना हमें तुम्हें बोला गया। हिरना सोच समझ बन चरना। कौन कौन से बन की बात हो रही है? अरे एक वन चरना, दो वन चरना, तीजा वन मत चरना। पहला वन हो गया बालापन, दूसरा हो गया जवानी, तीसरा हो गया बुढ़ापा। कवि कहता है कि पहले वन में भूल हो गई चलेगा, दूसरे में हो गई चलेगा, तीसरे में तो सुधर जा बुढ़ापे में, क्योंकि इसके बाद कोई वन नहीं है, सीधे शमशान घाट है। अरे एक वन चरना, दो वन चरना, तीजा वन मत चरना। क्यों? अरे तीजे वन में बसो पहलिया, हरि पाके फंद न पड़ना। हिरना सोच समझ बन चरना, एक दिन मरना होई ना। दूसरी बात, अरे ये जीवन है भूल भुलैया, सोच समझ पग धरना। यहाँ कदम कदम पर सुंदर फूल खिले हुए हैं, और उन्हीं सुंदर फूलों के नीचे नुकीलेदार कांटे हैं, फूल समझ के पैर मत रख देना। कहते हैं संसार में अगर सुख से सोना है ना, तो ढंग से जागना पड़ेगा। अरे ये जीवन है भूल भुलैया, सोची समझी पग धरना। जा दिन भैया फंसे जाल में, पाई दिन हुई है हिरना, सोची समझी बन चरना, एक दिन मरना होई ना। दूसरी बात, अरे दीन दुखी को देख के भैया कभी गर्व मत करना। तुम्हें परमात्मा ने बड़ा बनाया, अच्छी बात, पर जो छोटे हैं उनको कभी ये एहसास ना होने दो कि वो छोटे हैं। बनो तो ऐसे बनो कि तुम जब बड़े बन भी जाओ तो तुम्हारे साथ जो बैठे उसे छोटा महसूस ना हो।
ऐसे बनो जीवन में। अरे दीन दुखी को देख के भैया कभी गर्व मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि संसार में भगवान ने जिसे ऊंचाइयों पर बैठाया है और जिसने उस ऊंचाई का सम्मान नहीं किया, बहुत जल्द भगवान ने उसे मिट्टी में भी दफन कर दिया। इस संसार में लाखों को चढ़ते देखा, लाखों को उतरते देखा, लाखों को पैसा के लिए हाथ भी फैलाते देखा, लाखों को पैसे उड़ाते भी देखा। समय समय की बात, आदमी के जीवन में अच्छाई बुराई ये तो कुदरत के नजारे हैं। प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। अरे दीन दुखी को देख के भैया कभी गर्व मत करना। क्यों? अरे यहाँ तो तुमने मौज उड़ाई, अरे वहाँ पड़ेगा भरना। सोच समझ बन चरना, एक दिन मरना होई ना। बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना ना सीखो। बता सको तो मार्ग बताओ, पथ भटकाना ना सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना ना सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो। यही हमारे जीवन का मूल सिद्धांत है कि आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ जो जाने के बाद जो लोग रह जाएं वर्षों तुम्हारा नाम ले। जानवर की तरीका से आए, जिंदगी भर पेट भरते रहे, चले गए तो आने जाने का कोई फायदा ही नहीं बना। वास्तव में संसार में ऐसे कोई महान नहीं होता। हजारों छेनी हथौड़े की चोट खाता है एक पत्थर, ऐसे ही कोई पत्थर भगवान नहीं होता। ऐसे ही कोई पत्थर भगवान नहीं होता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए चर्चा में प्रवेश करते हैं। इस समय सूर्यवंश की पावन लीलाएं चल रही हैं और आप लोगों ने एक बड़े ही सुंदर राजा हुए हैं, भक्त हुए हैं, भगवान के नाम सुना होगा, प्रहलाद। इनके बारे में आदरणीय श्री आचार्य जी ने कथा भी सुनाई, आप लोगों को आप सबने सुना, अच्छा प्यार दिया। आइए इस समय प्रहलाद का वंश आगे बढ़ा, इनके वंश की चर्चा है, बड़ी बढ़िया भक्त भगवान की चर्चा है। इनके जो प्रहलाद के पुत्र हुए नाम था बहरोचन, जिन्हें हमारे हिंदी साहित्य में गांव देहात के लोग भिरोचन के नाम से बोलते हैं। इन्हीं महाराज बहरोचन की पत्नी है वीरांगना, जिनके कोई संतान न होने की वजह से उनका जीवन हमेशा दुखों में जाता था। वास्तव में इस संसार में एक चीज और देख लेना भैया, हमारे धर्म में 7 प्रकार के सुख बताए जाते हैं, 7। और इन 7 सुखों में भगवान किसी को भी सारे सुख नहीं देता। कंठ दिया कोयल को तो सुंदरता छीन ली। कोयल कितना मीठा बोलती है, देखने में कैसी है, काली। सुंदरता दी बगुले को, इच्छा छीन ली। बगुला देखने में कितना सुंदर है, खाता क्या है, कीड़ा मकोड़ा। सुंदरता, कितनी भी सुंदरता ईश्वर का रूप हो, लेकिन अगर सुंदरता गलत मार्ग पर प्रदर्शित होती है तो वो सुंदरता 2 पैसे की नहीं रहती। वास्तव में सर्व सुख भगवान किसी को नहीं देता। 7 सुख बताए गए हमारे धर्म में, और इनमें पहला सुख कौन सा है? बोले पहलो सुख निरोगी काया, और दूजे सुख घर में होए माया। मेरे समाज के लोगों, कितने भी धनवान बने रहना, कितने भी बलवान बने रहना, अगर शरीर निरोगी है, शरीर में कोई बीमारी है, कोई कलेश है, तो सब बेकार है। और जब शरीर ही काम नहीं कर रहा है तो माया का क्या करोगे, सुखों का क्या करोगे? लाखों ऐसे लोग हैं धन दौलत का अंबार लगा है घर में, लेकिन शरीर बेकार है, कुछ नहीं कर पा रहे, तड़प रहे हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से ऐसे ऐसे शाही लोगों को देखा जिनके घर में पैसों पर बिस्तर लगाए जाते हैं, पर ऐसे सी भगवान ने बीमारियां दे दी कि चारपाई पर पड़े पड़े चिल्ला रहे हैं। सारा पैसा औलादे उड़ाती हैं, उनका सुख भोग नहीं पाते, अपनी आंखों से देखा। वास्तव में इसलिए जीवन में आए हो जीना सीखो, मेरा मानना है। जहां भी रहो रघुनाथ की उंगली पकड़े रहो, सनातन से जुड़े रहो, और जहां भी रहो अध्यात्म से जुड़े रहो, प्रसन्न रहो, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन अगर रघुनाथ की उंगली छोड़ोगे तो बह जाओगे। हाँ भैया,
प्रमाण ये मिला, पहलो सुख निरोगी काया, दूजे सुख घरमा होय माया। आज के समय में अगर जेब में पैसा नहीं है तो भी सम्मान नहीं है। परदेश में जाओगे तो परदेश में दो ही चीजें हैं जो तुम्हारा साथ देंगी, एक आपका ज्ञान और आपकी जेब में पड़ा पैसा। पैसा अगर जेब में है, परदेश में ज्ञान नहीं है तो भी दिक्कत होगी, ध्यान रखना। बहुत ऐसे हैं जो तुम्हें बेवकूफ बना के निकल जाएंगे। हाँ, इसलिए ज्ञान और धन दोनों की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो ज्ञानी होता है उसके पास धन नहीं होता, और जो जिसके पास धन होता है वो ज्ञानी नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या। हाँ, अब देखिए तीसरा सुख कौन सा है जानते हो? बोले तीजो सुख और सुलक्षण नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। तीसरा सुख है सुलक्षण नारी। सु माने सुंदर, लक्षण माने विचार। अगर नारी सुलक्षण नहीं है, नारी को घर की गृहिणी माना गया, घर की लक्ष्मी माना गया। अगर वही नारी चाह जाए, पति 500 रुपए भी कमाता होगा, अगर घर चलाने वाली है तो घर चला ले जाएगी। अगर वही पति 5,000 नहीं 5 लाख भी कमाता हो, अब वो घर चलाने वाली नहीं है तो नहीं चला पाएगी। नारी अगर चाह जाए, अरे नारी जो करे सो करी छोड़, अरे नारी जो करे सो करी छोड़। नारी जो करे सो करी छोड़े। इस संसार में लड़ाई झगड़े के तीन ही कारण, जर, जोरू, जमीन, तीन ही कारण है। नारी सबसे पहले आ गई। शास्त्र उठा लीजिए, क्या जरूरत थी राम को लंका पर चढ़ाई करने की अगर रावण सीता जी को ना ले जाता? क्या जरूरत थी कन्हैया को महाभारत करवाने की अगर कौरव द्रौपदी का चीरना खिंचवाते? तो सारी लड़ाइयां झगड़े, क्या जरूरत थी परशुराम को 21 बार क्षत्रियों को धरती से मिटाने की अगर वही पिता जमदग्नि ने अपनी पत्नी पे शंका ना की होती, शक ना किया होता कि मेरी पत्नी सही है कि गलत है। हर जगह नारी, हर जगह नारी। वही अमीर से भीख मंगाई दे जो भरे भाड़ फोड़े, वही फकीर को अमीर बनाई दे जो कण कण जोड़े। नारी जो करे सो करी छोड़े। याद रखना समाज के लोगों, नारी के लिए समाज में कोई भी काम असंभव नहीं है। तो तीजो सुख सुलक्षण नारी, नारी सुलक्षण होनी चाहिए, सुंदर आचरणों वाली होनी चाहिए। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख है कि बेटा आज्ञाकारी होना चाहिए। अब बाकी तीन कौन से थे? पहलो सुख निरोगी काया, दूजे सुख घर में होए माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी। शरीर भी बलवान है, घर में पैसा भी है, माया भी है, नारी भी ठीक ठाक है, तीन सुख है। चौथा सुख बेटे का, अगर बेटा बदमाश निकल गया, आचरणधारी नहीं है और पिता की बात नहीं मानता, तो बचे हुए तीन के तीन सुख मिट्टी में मिल जाएंगे। ध्यान रखना, अब तुम कितने बड़े भी भैया शहंशाह बने रहना, सरपंच बने रहना, अगर कहीं बैठे हो समाज में, तुम्हारा लड़का निकला, तुमने कहा बेटा चले जाना, वो काम कर लाना, अगर लड़के ने कह दिया ठीक है पिताजी चला जाऊंगा, तो तुम मूंछ सलामत है। अगर लड़के ने कह दिया नहीं जाऊंगा, तो कितने भी बड़े सरपंच बने रहना, समाज में तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक मामूली सा बालक तुम्हारी ऊंची मूंछ को नीचा कर देगा। इसीलिए चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बाकी तीन सुख भैया राजनीति से जुड़े। हम तुम आम आदमी, राजनीति से क्या मतलब है? जो काम की चीज होए सो उठाए लो, जेब में डाल लो, जो काम की चीज नहीं सो छोड़ दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
वैसे ही ये हैं महाराज बहरोचंद। इनके आंगन में कोई पुत्र नहीं था, तो एक दिन रानी ने कह दिया महाराज बेटा नहीं है, क्या करें। तो बेचारे दुखी हो गए, पत्नी की बात सुन के जंगल में आए, एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगे। तो वहीं पर एक संत भगवान आ गए। संत भगवान, ध्यान से सुनना। तो संत भगवान ने प्रश्न कर दिया, काहे को रो रहे हो भैया, क्या बात हो गई, क्या समस्या है तुम्हारी जिंदगी में। तो संत भगवान की बात सुनी तो बहरोचन बोले महाराज धन दौलत सब कुछ दिया, लेकिन एक बेटा नहीं दिया भगवान ने। क्या? अरे सब सुख मोई दयो ईश्वर ने, सुनिए संत सुजान, पर मेरे आंगना में भई ना कोई संतान। सब सुख मोई दयो ईश्वर ने, सुनिए संत सुजान, पर मेरे आंगना में भई ना कोई संतान। सब सुख मोई दयो ईश्वर ने, सुनिए संत सुजान, पर मेरे अंगना में भई ना कोई संतान। संत बोले अब तुम्हें हमारे दर्शन हो गए हैं और इसके बाद भी काम ना बने तो ये तो शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि संत के दर्शन भी साधारण तरीका से नहीं होते। कैसे? अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तो संतों के दर्शन नहीं होते। और हाँ भैया, अगर सच्चे संत के हमें दर्शन हो जाए तो जीवन कल्याण हो जाएगा। संत भी कई प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना, संत भी कई प्रकार के होते हैं। और आज के जमाने में भैया संतों की बुराई करना तो सोच समझ के करना। हाँ, आज के टाइम में बाबाओं की बुराई करना तो सोच समझ के करना, क्योंकि आजकल जलवा बाबाओं का ही है। हाँ, अगर बाबाओं की बुराई करोगे तो दशा खराब हो जाएगी। तो बाबा यानी संत कैसा होना चाहिए ये भी बता दें। ऐसा नहीं होना चाहिए लोभी गुरु लालची चेला, और होए नरक में झेलम झेला। गलिन गलिन गुरुआ फिरे चेला कंठी ले, और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें दक्षिणा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए सच्चा संत। अच्छा, सच्चे संत की परिभाषा क्या है? हाँ, देखो ये जितनी बातें बता रहे हैं तुम अपने ऊपर मत लेना मामा, बुरा ना मानना भैया। भैया कमल वालों से डर लगता है, क्या करें, ये तो एक हल ही है, टंगवा दे कहूँ। हाँ, तो तुमका नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो संत भी कई प्रकार के। सच्चा संत कौन है ये भी बता दें आप लोगों को। जो आपसे बिना कुछ लिए, बिना आपसे कोई इच्छा रखे अगर आपका काम कर देता है तो वही है सच्चा संत, बिना कोई आशा रखे। आजकल के जैसा संत नहीं होना चाहिए। अच्छा, आजकल के संत कैसे, एक दृष्टांत बता देते हैं आप लोगों को। एक बार क्या हुआ, देखा होगा साल में एक त्योहार आता है परीक्षा जी, गुरु पूर्णिमा का आता है ना। तो वो इतनी जत्ते तिलक वाले होते हैं बाबा, इनके 10-20 चेला तो होते हैं इसी गाँव में हैं। तो ये उस दिन क्या करते हैं, बढ़िया सवेरे उठेंगे, बढ़िया कपड़ा पड़ा रंगे पुते पहन लेंगे और लगाएंगे तिलक। और जितने चेला हुई हैं उठाएंगे साइकिल, और साइकिल 2-4 बुढ़िया बांध ले चौकर वाली, हाँ बड़ी बड़ी, ताकि ज्यादा मिले। और सब घर घर चेलों के जा करके बढ़िया पैर छुआएंगे, 501 रुपया, थोड़ी देर पूजा करवाएंगे अपनी। ऐसा ही चलता रहता है गुरु पूर्णिमा को। तो ऐसे ही एक गुरुजी ने बनाया था चेला। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरु पूर्णिमा का त्योहार आया, ध्यान से सुनना। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी गांव आसपास के चेला थे सबके घर गुरुजी गए, खूब बढ़िया दक्षिणा मिली। किसी ने खाना खिलाया, किसी ने कुछ कराया, किसी ने गेहूं दिया, किसी ने आटा दिया। गुरुजी बोले बस आज बनेगा 50-60 हजार की व्यवस्था हो गई। गुरुजी बड़े खुश, बोले यार सबके घर तो हो आए, एक चेला भी हमारा बाकी है जो काफी पैसे वाला भी है, उसके घर चलते हैं, वही के घर में कुछ ज्यादा हम
हमका मिल जाई है। तो गुरुजी बढ़िया अपन उठाने बिक्की धक 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 करत पहुंचे दुआरे। हाँ, पीछे बांधे बोरिया। तो जैसे पहुंचे चेला ने देखा गुरुजी आए, तुरंत गवा भैया 2 बिघा कर पलका उठा ला खटिया, हाँ ला करके डाली, ले बैठो गुरुजी। गुरुजी आराम से बैठ गए बढ़िया पैर फैला करके। चेला अंदर गया, और ये बुंदेलखंड की घटना है। और बुंदेलखंड जो ये झांसी की तरफ पड़ता है, वहां की खासियत बता दें। हमारे तुम्हारे इधर क्या होता है, गिलास छोटे चलते हैं ना, वैसे गिलास छोट में यही भारी गिलास चलती हैं। हाँ, कोई रिश्तेदार नातेदार आवे या के दम पानी परस दे, अरे दिक्कत हुआ ना यार, प्रेम शर्म लागत है। वही का एक हाथ उठाता ना, इससे उठावे पड़ती है इससे। हाँ, तो वास्तव में तो उधर ये पात्र बहुत, उधर सेवा बहुत होती है, संतों की ब्राह्मणों की बड़ी उधर आदर है। क्यों? राम जी का उधर आवास भी रहा है। भगवान राम थोड़ा बुंदेलखंड में रुके हैं, तो राम जी के चरण पड़ने की वजह से थोड़ा वहां पर अपना जो धर्म है सनातन बड़ा जोरों शोरों से चलता है बुंदेलखंड में। तो वहां की ये घटना, तो जैसे गुरुजी चरपैया पर बैठे तो चेला गया उसी लंबे वाले गिलास में बढ़िया दूध, वो जो लाल वाला नहीं होते है, लाल वाला दूध जो दुधाड़ी से निकाला जाता है, थोड़ी देर रखे रहो, जब गरम गरम हो जाता है लाल लाल, वही दूध भर के गिलास में लाया और गुरुजी को दिया। ले गुरुजी खैचाओ। अब गुरुजी ने बढ़िया लिया पिया। बोले यार चेला घर में दूध होते हैं। गुरुजी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, दरवाजे पर नजर पड़ी तो गुरुजी ने देखा कि 1.5 लाख क्रिया बढ़िया मुचंड भैंस बंधी रहा है, करिया करिया। हाँ बिल्कुल बिल मतलब अल्लाह है हमारे घर आखे लागत हो। हाँ, हनी आकार बता रहे हैं, आकार आप ही की तरह था। हाँ, तो मोटी ताजी भैंस बेचारी बंधी हुई थी दरवाजे पर। हाँ, बुरा न माने मामा हो आखिर। अब मामा भांजे तो है, चलते चल के रहा। तो एक मोटी तगड़ी भैंस बंधी थी वहां पर। अब गुरुजी ने जैसे देखा तो गुरुजी की नीयत भैंस के ऊपर खराब। गुरुजी बोले यार भैंस बहुत महंगी है, अगर यह भैंस हमका मिल जाए तो हमारा जलवा हो जाए। बढ़िया रोज घर बैठे 10-12 लीटर दूध दे, डेयरी पर नखा दे, घर बैठे पैसा आई। और सेवा पानी घास फूस करे वाले तमाम महिला महिला हमारे आगे पीछे घूमा करते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन गुरुजी बोले इतनी महंगी भैंसी चेला देगा कैसे? अब गुरु लोगों को अगर कोई चीज चाहिए तो दिमाग पर फौरन लगा देते हैं। तो गुरुजी ध्यान से सुन लो, काम ही है, कहूँ तुमको कोई फंसेगा तो बच तो हो जाइए। हाँ, तो उसने क्या किया, गुरुजी ने क्या किया, दिमाग लगाया। जब चेला खाना लाया, पानी लाया, तो गुरुजी ने दिमाग लगाया और जैसे चेला पानी लाया, गुरुजी बोले ए चेला दूर हो जाओ। चेला बोला गुरुजी क्या होगा, कोई गलती हो गई? गलती क्या? तुम्हारे ऊपर शनिचर की छाया है बेटा, तुम्हारे ऊपर शनिचर की छाया है। चेला कहाँ पे गवा, गिलास धर दे इस कोने में, यहाँ पाँव पकड़े। गुरुजी कौन शनिचर? बोले बहुत बड़ा वाला शनिचर है तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारे घर में प्रेत आत्माओं का वास है। हम तुम्हारे घर का पानी नहीं पियेंगे। अब दूध पे डाला, क्या करिए, हम गलती हो गई। हाँ, लेकिन पानी नहीं पियेंगे, तुम्हारे घर में प्रेत आत्माओं का साया है। चेला बोला गुरुजी तो वो फिर प्रेत आत्माएं कैसे निकलेंगी हमारे घर से बाहर? गुरुजी बोले कोई बात नहीं बच्चा, बस एक छोटी सी चीज दान में दे दो। बोले का गुरुजी? बोले कोई काली चीज हमें दान में दे दो। भैंसी करिया होता है। हाँ, बोले कोई काली चीज हमें दान में दे दो। अच्छा, चेला बेचारा अनपढ़ रहा है, बुद्धू, सेकंड हैंड खोपड़ी कर, तो नहीं समझ पावा। चेला वहां से गया, अपनी पत्नी के पास आया, बोला कि गुरुजी कह रहे हैं हमारे घर में भूत रहती है। हाँ, और शनिचर की छाया है, और गुरुजी कह रहे हैं अगर छाया हटवानी है तो कोई काली काली चीज दान में दे दो, तुम्हारी छाया हट जाएगी। पत्नी पढ़ी लिखी थी, वो जान गई कि गुरुजी की नीयत भैंस के ऊपर खराब है, गुरुजी को भैंस चाहिए। बोली कोई बात नहीं, काली चीज चाहिए, रुको बहन। वो आ गई चूल्हे में, यहाँ करिया कोयला रहा है, भल्ला ही है कागज में। हाँ, बोले ले गुरुजी का दे दे लो या करिया चीज, और जल्दी भूत तो हमारे घर में जाऊँ है, भगाओ जल्दी। चेला बेचारा वहाँ कोयला विला जम रहा है, बढ़िया अपना कागज में लपेट करके गुरुजी के पास लाया। ले गुरुजी चलो शनिचर भगाओ। गुरुजी बोले हिमा का लवा है रे। बोले खोल के देख लो। गुरुजी खोल के देखने गए, अरे यार तुम बात हमारे समझे नहीं रहा पूरी, हमने क्या मांगा, ये कोयला थोड़ी मांगा था। चेला बोला तुम्ही ने तो कहा था काली चीज ले आओ, तुम समझे नहीं। मैंने कहा था काली काली होए, 4 पाँव वाली होए, दूध दे वाली होए। हाँ,
ऐसी कोई चीज हो तो ले आओ, काली काली हो, 4 पैरों वाली हो, दूध देने वाली हो, ऐसी कोई हो तो ले आओ। और चेला इतने बुद्धू रहे तब हूँ नहीं समझ पाए कि गुरुजी भैंसी मांग रहे हैं। चेला अंदर गया, पत्नी से बोला कि देखो गुरुजी कह रहे हैं, यो कोयला फोइला नहीं ले, कह रहे हैं काली काली होए, 4 पैरों वाली होए, दूध देने वाली होए। अब पत्नी जान गई कि 100% गुरुजी की नियत भैंस के ऊपर खराब। अब वो पढ़ी लिखी थी, बोली कोई बात नहीं। नीचे उतर के गई उसकी घरवाली, उसने घर के पीछे वाला गली वाला दरवाजा खोला तो वहीं गली से याक करिया कुतिया जाती रहा है। हाँ, याग बेचारी कबरी कुतिया जाती रहा है। और सबसे मजे के बाद तो एक पीछे 10-12 पिल्ला रहा है। वो आ गई, झुआ लेके गई, वो हम सबका भल्ला ही। हाँ, और लाई अपने पति के यहाँ दिनेश का ले जाओ और गुरुजी को दे देना और कह देना काली काली है, 4 पैरों वाली है, दूध देने वाली है, एक एडवांस में चीज तुमको मुफ्त दे रहे हैं, क्या साथ में पिल्लों वाली है, ले जाओ दे आओ। अब चेला बेचारा ऐसे खोबड़े झुआ धरे बाहर आवा, गुरुजी बोले ले आओ, बोले ले ऊपर एक कुरे दीने से। हाँ, कर ले, काली काली है, 4 पैरों वाली है, दूध देने वाली है, संग में फिर में एक चीज पिल्लों वाली है। चलो हमारा सनीचर उतारो। गुरुजी समेटे धोती उठाए, बिक्की फट निकली आए, बोले हिंदाली नहीं गली। तो इसी को बोलते हैं लोभी गुरु लालची चेला, और होए नरक में झेलम झेला। ना तो इनका कल्याण ना उनका कल्याण। अच्छा, कारण है कि माया की रस्सी में ये भी बंधे हैं, और जो स्वयं बंधा है वो दूसरों को आजाद नहीं कर सकता। हाँ, आइए ताली बजा के बोलेंगे श्री भक्तों, मिलकर के भाव से बोलेंगे सभी लोग। अरे एक दिन मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। ताली बजा के बोले सभी भक्तों, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, अरे एक दिन मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए माखन जमाया, अरे देख मैंने तेरे लिए माखन जमाया, तुम आकर भोग लगाना, मेरे बांके बिहारी। अरे एक दिन मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी। और देख मैंने तेरे लिए पायल गढ़ाई, देख मैंने तेरे लिए, देख मैंने तेरे लिए पायल गढ़ाई। क्यों? अरे छम छम नाच मेरे बांके बिहारी, छम छम नाच
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर महाराज बहरोचन से जब संत भगवान ने ये कहा कि अब तुम्हें हमारे दर्शन हो गए हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सारे दुख तुम्हारे मिट जाएंगे। महाराज संत भगवान ने क्या किया, अपनी झोली में हाथ डाला, ध्यान से सुनना, और हाथ डालने के बाद में अपनी झोली से एक फल निकाला, फल, और वो फल बहरोचन के हाथ में दिया, कहा ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, जिसके गर्भ से बहुत सुंदर बालक पैदा हो जाएगा। अब बहरोचन ने जैसे फल को पाया बड़े प्रसन्न हो गए, बोले अब तो किस्मत खुल गई हमारी, बड़े मगन हुए। लेकिन जैसे फल को लेके जाने लगे तो संत भगवान बोले पूरी बात तो सुन ले, तुम तो लेके भाग खड़े हुए। बोले क्यों, अब क्या है? बोले वैसा है, इस फल की एक शर्त है। बोले कैसी शर्त? बोले शर्त ये है, अगर इस फल में हवा लग गई, हवा, तो इस फल का असर समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, इस फल में हवा नहीं लगनी चाहिए, और अगर हवा लग गई तो इस फल का असर समाप्त हो जाएगा। हाय, जैसे ये शब्द सुने बहरोचन उदास हो गए, बोले महाराज ये क्या, लाठी भी मार दी, रोने भी नहीं दिया। अब इस फल को ले जाऊंगा, मेरे महल यहाँ से काफी दूर है, और अगर इस फल में हवा लग गई तो बोले इसका असर समाप्त हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा। अब बहरोचन उदास हो गए, फल को लेकर के घर की ओर चले, ऐसे कपड़े में छिपा रखा है फल, डर रहे हैं भगवान कहीं हवा न लग जाए, बड़े दुखी है, डर घुसा हृदय में। लेकिन याद रखना, ये मानव जिन जिन चीजों से बचने का प्रयास करता है उसके साथ वही चीजें होती हैं, और ये मानव जिन जिन चीजों से दूर भागता है वही चीजें उसके पास आती हैं। हाँ भैया, और ये मानव जिन चीजों के पीछे भागता है वो चीजें से दूर भागती हैं। ये संसार का कटु सत्य है। बहरोचन फल को लेकर घर जाने लगे, लेकिन एक चिंता है कहीं इसमें हवा न लग जाए, हवा न लग जाए। लेकिन अचानक से क्या हुआ रास्ते में, अरे बाई समय के बीच आंधी आए गई भारी, आंधी आ गई, अरे फल को लीनो हाथ में ठाड़ो, सोचे तपधारी। महाराज बहरोचन फल को लेके जाने लगे, लेकिन संत भगवान ने कहा अगर इसमें हवा लग गई तो इसका असर समाप्त हो जाएगा। बहरोचन फल को लेके जा ही रहे थे, आंधी आ गई, आंधी, हवा नहीं आंधी। बहरोचन बोले मारे भगवान, हमारे पीछे हाथ धोके पड़े हो, अब बताओ आंधी आ गई, अब क्या करें? बेचारे फल को इधर दबा लिया, इधर दबा लिया, कई कपड़े में छिपा लिया, हवा तो हवा है, पारदर्शी है, कहीं भी जा चली गई। बहरोचन बड़ा दुखी हुए, क्या किया अंत में, फल को बचाना है। अरे भूपनी को पतियो और फल को लीनो हाथ की फौरन डाल लियो मुख में। बहरोचन ने फल को बचाने का बड़ा प्रयास किया। संत भगवान ने कहा था हवा लग गई नष्ट हो जाएगा। बहरोचन ने देखा आंधी आ गई, फल इधर दबा लिया कहीं हवा ना लगे, फिर इधर दबा लिया कहीं हवा ना लगे। बहरोचन ने सोचा ये तो हवा लग जाएगी इसमें। बहरोचन ने सोचा एक काम करते हैं, इस फल को मुंह में डाल लेते हैं, मुंह बंद कर लेंगे, हवा नहीं लगेगी। लेकिन क्या है, किस्मत को और ही मंजूर था। जुबान रपट गई, फल जो था गले की लार का सहारा मिला, मुंह के अंदर से फल फिसला और सीधे पेट में चला गया।
बहरोचन ने खा लिया। हरे हरि हर बोलो मेरे भाई, हरे कर्म लिखी ना मिटे करो चाहिए। याद रखना वो डर दूसरी ढोलकी नहीं लायक दी बाबा। हाँ, जवाब दिया बहरोचन ने कि करें तो करें क्या। हाँ, पता नहीं कौन भूत सवार हो जाते। जवाब दिया इनके चक्कर में तो हम मरे जा रहे हैं। शांति कत्तो बैठिए, इसे चढ़ा दे यहाँ आसमान में, यहाँ टंगे रहा 2 घंटा लो। जवाब दिया सुनो। बहरोचन ने सोचा कहीं इस फल में हवा ना लग जाए, मुंह में डाल लिया। और जैसे मुंह में फल डाला, हाय भैया क्या हुआ, हल्की लार का सहारा मिला, फल फिसल गया और फल चला गया पेट में। अब जैसे ही पेट में चला गया, बहरोचन के हाथ पर कांपने लगे, हाय ये क्या हो गया। अब संत भगवान ने कहा था फल कोई भी खाए असर तो करेगा ही। और जैसे ही बहरोचन ने फल को खाया तो गर्भ को धारण कर लिया। अब कितनी लोक लज्जा और शर्म की बात कि बहरोचन शर्म के मारे रोने लगे। बोले अब क्या करें, ये फल तो मैंने खा लिया, अब अगर ऐसी हालत में घर जाऊंगा तो बड़ी बदनामी होगी, लोग देख देख करके हंसेंगे। फल ने पेट में जाते जाते अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बड़े दुखी हो गए बहरोचन, अब क्या करें। पीड़ा होने लगी, तकलीफ होने लगी, क्योंकि ये कार्य नारी का है, नर का नहीं है। और हर कार्य के स्वरूप परमात्मा ने प्रत्येक को अलग अलग ताकत भी प्रदान की है। जो जिस कार्य के लायक है उसी हिसाब से शक्तियां मिली हैं। पुरुष इस कार्य के लायक नहीं है। तकलीफ होने लगी, चिल्लाने लगे, वहीं जंगल में झाड़ियों में छिपने लगे। बोले अब क्या करें। हाय अब हम लौटी कहाँ को जावे। किन से मन की बेथारे सुना, क्या करें, कहाँ जाए, क्या करें। अब ये फल मैंने खा लिया, बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, मैं उस लायक नहीं हूँ, क्या करें। हरे मारी कटारी हम मरी जावे, मरी जावे, मरी जावे। अब नाई लौटी भवन को जावे। याद रखना, जब बहरोचन ने फल खा लिया तो चिंता में पड़ गए। बोले क्या करें, अब तो मैं कहीं जाने लायक भी नहीं हूँ। लोक लज्जा और शर्म के मारे बहरोचन उसी जंगल में रहने लगे। कोई निकलता है तो झाड़ियों में छुप जाते हैं। गर्भ दिन पर दिन बढ़ने लगा। उसी जंगल के पेड़ पौधों से फलों को तोड़ तोड़ करके खाते हैं, अपना समय बिताते हैं। लेकिन उस फल ने इतना तेजी से असर दिखाया कि गर्भ जो था विशाल हो गया। तकलीफें बढ़ने लगी, चिल्लाने लगे, नाक मुंह से रक्त निकलने लगा, तड़पने लगे, गिरते हैं, खड़े हो जाते, फिर गिरते। बड़ी तकलीफ में वर्णन नहीं कर सकता। आज सने सने समय व्यतीत हुआ। जब जैसे ही समय पूर्ण हुआ, समाज के लोगों 9 महीना पूर्ण हुए, गर्भ में बालक आ गया बहरोचन। अब ये कार्य नारी का, पुरुष इसके लायक नहीं है। अब जैसे गर्भ का समय आया, बच्चे के जन्म लेने का समय आया, तो बहरोचन की तकलीफें और बढ़ने लगी। नाक से रक्त निकलने लगा, मुंह से खून निकलने लगा, बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। शरीर की सारी नसें ऊपर की ओर नजर आने लगी, मानो ऐसा प्रतीत होता था कि शरीर फट जाएगा। उसी समय क्या हुआ, बहरोचन हिम्मत हार गए। और जब हिम्मत हार गए तो उठ करके खड़े हुए, लकड़ियों को इकट्ठा किया बहरोचन ने।
इकट्ठा करने के बाद में लकड़ियों में आग लगाई और आग लगाने के बाद में जिंदा बहरोचन उस आग में कूद गए और जिंदा आत्महत्या कर ली, अपने आप को जला दिया। आसमान से देवताओं ने देखा, भाग करके जमीन पे आए। जब तक देवता यहाँ आए तब तक बहुत समय हो गया। बहरोचन का पूरा शरीर बुरी तरीका से जल चुका था। आग को बुझा करके लाश को बाहर निकाला देवताओं ने। देवताओं के जो डॉक्टर हैं अश्विनी कुमार वैद्य, इन्हें बुलाया गया। कहा गया देखो अगर कोई फल शेष बचा हो तो उसे बाहर निकालो। अश्विनी कुमार ने क्या किया, पेट को फाड़ा और फाड़ने के बाद में बहरोचन तो मर चुके थे, उनको तो नहीं बचा पाए, लेकिन पेट फाड़ करके उस बच्चे को जिंदा निकाल लिया। बच्चा तो बच गया लेकिन बहरोचन की प्राण निकल गए और पिता की बलि देकर के पैदा हुआ, इसीलिए उस बच्चे का नाम पड़ गया राजा बलि। यही लड़का एरच यानी झांसी का राजा बना और बलि के नाम से विख्यात हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब ये जब बलि नाम का राजा एरच में राज्य करने लगा, बहरोचन तो दुनिया से चले गए, अंतिम संस्कार कर दिया गया उनका। ये बलि नाम का जो राजा विख्यात हुआ, ये पिता की बलि देकर पिता के पेट से पैदा हुआ था ये राजा बलि। राक्षसों के वंश का राजा है, जबकि हिरण्याकश्यप के वंश का, लेकिन बड़ा ही धर्मी स्वभाव का है, बड़ा ही अच्छे स्वभाव का है, धर्म कर्म करता है।